आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसमें शामिल होगा कि योग नहीं करना चाहिए। योग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये भी प्रश्न उठता होगा मन में कि सब लोग ये कहते हैं कि योग करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोगों को दूर भगाने के लिए योग करना चाहिए, और आप आज ये कह रहे हैं कि योग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं योग करना चाहिए? ऐसी क्या परिस्थितियां जिसमें योग नहीं करना चाहिए? तो आज हम आपको बताएंगे योग क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिन परिस्थितियों में आपको योग नहीं करना है। जैसे कि आप किसी भयंकर बीमारी में हैं, अस्वस्थ हैं, तब आपको योग नहीं करना चाहिए। आप उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और ज़बरदस्ती आप अपने शरीर को ये करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं योग करें, योग नहीं, ऐसे नहीं, योग नहीं करना चाहिए। जब आप थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएं तब आप योग करें। एक बात और है कि आप कहीं से आप थक करके आ रहे हैं, बहुत दौड़ करके आ रहे हैं, या कोई काम ऐसा करके आ रहे हैं जिससे आप थके हुए हों, उस समय भी आपको योग नहीं करना चाहिए। जब आपका शरीर में एनर्जी ही नहीं है, आप खुद ही इतने थके हारे हैं, तो आप योग कैसे करेंगे? कहीं से आप काम करके आ रहे हैं, शरीर में एनर्जी नहीं है, उस परिस्थितियों में भी आपको योग नहीं करना है। अच्छा, खान पान इस समय भी खान पान भी जो है थोड़ा सा बहुत गड़बड़ हो गया है लोगों का। खान पान से थोड़ा सा ध्यान ये आया कि आप का पेट भरा हुआ है, जब आप भोजन किए हैं, आप छके हैं, तब भी आपको योग नहीं करना चाहिए। आप थके हुए हैं, आप छके हुए हैं, तब भी आपको योग नहीं करना चाहिए। तो इन कुछ परिस्थितियों में आपको योग नहीं करना चाहिए। खान पान की हम बात कर रहे थे, तो खान पान इस समय लोगों का इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है, अच्छे मतलब यही कहेंगे इतना बिगड़ गया है, जिनकी वजह से इतनी अच्छी उनके साथ जो परिस्थितियों को उनको सामना करना पड़ रहा है। इस समय फास्ट फूड का चलन सबसे ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि फास्ट फूड से थोड़ा सा बचें। अगर अपने शरीर को आप बचाना चाह रहे हैं, अपने शरीर को आप रोगों से मुक्त कराना चाह रहे हैं, तो आप फास्ट फूड से बचें और जो पारंपरिक भोजन है उसको आप लें। भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी और कच्ची सब्जियां थोड़ी सी, इसको आप लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है बना रहे। और हमेशा आप तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करिए, तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाइए। और जो भी मार्केट में इस समय अवेलेबल है, ये रोल वगैरह जो चल रहे हैं, क्या 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 कहते हैं इसको,
चाउमीन और ये सब बर्गर वगैरह ये सब बिल्कुल भी आप छोड़िए, जिसकी वजह से आपके अंदर इतना सारा फैट जमा हो जाता है और आपको चलने में और सारी बीमारियों में, जो इस समय बीमारियों को बनाने में जो कारगर हैं रोग, उसमें जो है आप थोड़ा सा वो करिए और इनको तो है बिल्कुल भी अपने जीवन से अवॉइड करिए, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ यही है। बर्गर, पिज़्ज़ा, ये क्या कहते हैं, मोमोज, जो भी इस समय चल रहे हैं, इतनी खतरनाक जो चटनी वगैरह जो सारी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, इसको भी आप अपने जीवन से हटाइए और स्वस्थ जीवन का आप थोड़ा सा अपने जीवन में निर्वाह करिए। और तो मैंने आपको बताया किन परिस्थितियों में आपको योग नहीं करना चाहिए। आप भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, आप थके हुए हैं और आप छके हुए हैं, मतलब आपने भोजन कर रखा हुआ है। अगर आपने भोजन कर रखा है तो फिर आप योग नहीं कर सकते। अगर आप योग करेंगे तो ये आपको इसके विपरीत ही आपको उसका परिणाम देंगे, जिससे कि आपको जितना फ़ायदा हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इन्हीं कुन परिस्थितियों में आप योग ना करें और योग करें। सुबह उठें, थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाएं, फ्रेश होने के बाद आप फिर बैठें और आप योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, जिससे कि मन अंतःकरण स्वच्छ हो और हम अपने शरीर को स्वच्छ बनाएं, ईश्वर से जुड़ चुकें। और इसी के साथ थोड़ा सा हम अनुलोम विलोम और कपालभाति थोड़ा सा करेंगे। वो तेज भी कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, आपको हार्निया जैसी कोई दिक्कत है,
या कि आपने और कोई आपको संबंधी कोई दिक्कत है, ऑपरेशन वगैरह कुछ आपने करा रखा, तो आप धीरे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर कोई आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, तो आप थोड़ा सा इसको धीरे भी कर सकते हैं। कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि आप इसको तेज़ ही करें, आराम से कर सकते हैं। सबसे अच्छा व्यायाम है ध्यान, अनुलोम विलोम, कपालभाति। कुछ आवाज़ आपको आ रही होगी अभी। खिड़कियों पे ग्लास लगे हुए हैं, और जो चिड़ियाँ आती हैं उसी में अपना चेहरा देखती हैं और उसी में टोंट से मारती हैं, ठक ठक ठक। ये उसी की आवाज़ आ रही। भस्तिका। इसको तेज भी कर सकते हैं, इसको धीमा भी कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको धीमा भी कर सकते हैं, तेज, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसी आपकी सामर्थ्य है या आपको परेशानी दिक्कत है कुछ भी है, तो आप इसको धीमा कर सकते हैं। आप स्वस्थ हैं, नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत है तो आप इसको तेज भी कर सकते हैं। तो इस वजह से आप इसको अपने अनुसार इसको तेज़ या धीमा आप जैसे मर्जी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब आप आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप समय नहीं निकाल पाते हैं योग के लिए, कोई बात नहीं, आप इन तीनों को आप ज़रूर करें। कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, इन तीनों को आप करें, आपके फेफड़े, हार्ट और ये सब बहुत मजबूत रहेंगे। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और भी बहुत सारी बीमारियों में ये कारगर हैं, शरीर को स्वस्थ करने में ये काफ़ी कारगर है। इस वजह से आप प्राणायाम ज़रूर करें।
इसको आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। एक नाक से आप खींचेंगे, खींच के उसके बाद उधर उंगली अपनी लगा लेंगे अनामिका को, फिर थोड़ी देर रोक करके फिर उधर अंगूठे को लगा करके फिर उसी से छोड़ेंगे। तो इस तरह आप प्राणायाम करें और जिससे कि आप स्वस्थ रहें। हमारा ध्येय केवल ये है कि आप नियमित करें, स्वस्थ रहें और आपको कोई बीमारी ना हो, क्योंकि अगर आपको बीमारी है तो आप संसार के सबसे बड़े पापी आदमी हैं। आप अपने शरीर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने शरीर को बहुत गंदा बना सकते हैं। जैसा आप चाहें अपने शरीर को बना सकते हैं। जैसी प्रवृत्ति रखेंगे, जैसा अपने मन को, अंतःकरण को आदेश देंगे, आप और आपका शरीर वैसे ही बनता चला जाएगा। तो अपने शरीर को आप अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं और ईश्वर की तरफ मुड़ें। ध्यान करें, योग करें, स्वस्थ रहें। जीवन का आधार यही है। एक तरह से आप कहें तो जीवन जीने की कला यही है, आर्ट ऑफ लिविंग। और जीवन में आदमी पैसा बहुत कमाता है, पढ़ता है, लिखता है, लेकिन उससे उसको शांति नहीं मिलती। शांति उसको ऐसे मिलती है, योग से मिलती है, ध्यान से मिलती है। तो थोड़ी देर आप ध्यान में बैठें। अगर आपका समय नहीं है तो उसके बाद आप प्राणायाम करें। इतना ही कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अगर समय है तो आप योग भी करें। हमारी बातों को आप थोड़ा सा गौर करेंगे, स्वस्थ रहेंगे।